नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। देश काल और दान, ये दोनों विचार हमारे जीवन में सुधार लाने के साथ साथ समाज में सकारात्मक बदलाव उत्पन्न करने में भी मदद करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि देश काल पात्र का क्या महत्व है, दान के विभिन्न महत्व प्रकार क्या है और कैसे हम इन्हें जीवन में लागू कर सकते हैं। तो चलिए इस रोचक कथा और प्रेरणादायक चर्चा पर शुरुआत करते हैं। देश काल पात्र का महत्व। सबसे पहले बात करते हैं देश काल पात्र के महत्व के बारे में। यह एक प्राचीन विचार है जो हमें बताता है कि किसी भी कार्य को समय और स्थान के हिसाब से करना चाहिए। देश का मतलब है स्थान और काल का मतलब है समय। इसका अर्थ है कि हमारे कार्यों को सही समय पर सही जगह पर करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को सही समय पर सही स्थान पर करते हैं तो न केवल कार्य सफल होता है बल्कि समाज में भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति आमतौर पर अगर हम किसी गरीब और ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो हमारे जीवन में एक सार्थक कार्य होता है। जब हम यह कार्य सही समय पर सही स्थान पर करते हैं तो न केवल हम उसका भला करते हैं बल्कि समाज में भी एक अच्छा संदेश जाता है। अब बात करते हैं दान के बारे में। दान केवल धन देने तक सीमित नहीं है। भारतीय संस्कृति में दान का बहुत बड़ा महत्व है। दान का मतलब है अपनी संपत्ति, समय और ज्ञान को दूसरे के साथ साझा करना। दान के कुछ प्रकार हैं। दान, धन का दान, यह सबसे सामान्य रूप है जहां हम किसी जरूरतमंद को धन देते हैं। अन्न का दान, हम किसी भूखे को भोजन देकर उसका पेट भरते हैं। समय का दान, हम अपने समय का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में करते हैं। ज्ञान का दान, हम किसी को शिक्षा या जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रदान करते हैं। दान से न केवल हमें मानसिक शांति मिलती है बल्कि हमारे जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है। यह हमें आत्मिक संतुष्टि व खुशी देता है और समाज में अच्छाई फैलाने का एक माध्यम बनता है। जब हम देश काल पात्र और दान के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल अपनी जीवन शैली में सुधार करते हैं बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव भी लाते हैं। यदि यह व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझकर दान करता है और अपने कार्यों को देश काल के अनुसार करता है तो समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव संभव है। यह सिर्फ व्यक्तिगत जीवन के सुधार नहीं बल्कि सामूहिक सुधार का भी कारण बनता है। दान का प्रभाव समाज के हर वर्ग पर पड़ता है। यह हमारे समाज को एकजुट करता है और हर व्यक्ति को महसूस कराता है कि हम सब एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं। यही भारतीय संस्कृति की आत्मा है, समाज की सेवा है और समाज का भला। पिछले अध्याय में हम लोगों ने जाना अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण तथा उनमें देवराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का वर्णन सुना। इस अध्याय में हम लोग सुनेंगे देश काल पात्र और दान आदि का विचार। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, अब आप देश काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले, महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध गृह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल का सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है और जहाँ बेल, तुलसी और पीपल वृक्ष का मूल निकट हो वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुने मतलब का स्थान रह जाना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है तीर्थ भूमि का तट, उससे 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा।
उससे 10 गुना उत्कृष्ट है नदी तीर्थ के तट, और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों का सप्त गंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इससे भी 10 गुना पवित्र माना गया है, और पर्वत के शिखर को प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ। अब काल का तारतम्य बताया गया है। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति होती है। कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए, और आधा कलयुग बीतने पर उस चौथाई फल से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतर करने वाले पुरुष को शुद्ध और पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विषुव नामक ज्योतिष के अनुसार वह समय जबकि सूर्य 20वें रेखा पर पहुंचता है और दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। वर्ष में 2 बार आता है, एक तो सौर चैत्र मास के 9वीं तिथि या अंग्रेजी 21 मार्च को, या दूसरा सौर आश्विन की 9वीं तिथि या अंग्रेजी 22 सितंबर को। योग में किया गया जाता है दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विश्व से भी 10 गुना माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में, और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है। उसमें किए हुए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात का विज्ञान ज्ञानी पुरुष जानते हैं। जगत रूप सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करें। यह केवल काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझना चाहिए, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों का नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री जप कर लिया हो वह ब्राह्मण भी पूजा उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने वाले में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता है अर्थात नरक में गिरने से बचता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। यह दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता गायत्री अपने गायक का पतन में त्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं देता, जो यहाँ धनवान है वही दूसरों को धन दे सकता है। उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों को त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान और रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तथा दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जो सवाल
या याचना करने के बाद दिया गया हो, वह दान आधा ही फल देने वाला होता है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल वाला होता है। विप्रवरो, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनतापूर्ण वृत्ति से जीवन काल बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेदवेता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष में 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। शील और उच्च वृत्ति में लाया हुआ यह गुरुदक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों की सेवानिवृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाले स्त्री को जो धन पिता और पति से मिला हुआ हो, उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीने में क्रमशः दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धन, गुड़, चांदी नामक कोहड़ा और कन्या, ये ही वे 12 वस्तुएं हैं। इनमें गौदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों, भूमि का दान इहलोक या परलोक में प्रतिष्ठा, आश्रय की प्राप्ति कराने वाला होता है। तिल का दान बलपूर्वक और मृत्यु का निवारक होता है। स्वर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्न दान की समृद्धि का कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान षड्रस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। ज्ञानी पुरुष कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं का श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है, उनका सदा दान करे। स्रोत आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं, उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करने हैं। वेद और शास्त्र को गुरु मुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई, बंधु अथवा राजा के भय से आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है। वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है जो सर्वथा दरिद्र है। इसलिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है, वह वाणी अथवा कर्म द्वारा यजन करे। मंत्र, स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस व्यक्ति किसी भी उपाय से थोड़ा बहुत देवता अर्पण बुद्धि से भी कुछ भी दिया अथवा किया जाए, वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान, ये 2 कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए। ऐसे गृह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण, चमक दमक या सफाई या गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ दान देते हैं, वह अतिशय मात्रा में सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म तथा सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वर अर्पण बुद्धि से यज्ञ दान कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल को भागी होता है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब हम लोग कल के अध्याय में सुनेंगे पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार,
पूजन के विभिन्न उपचारों का फल विशेष मास, वार, तिथि और नक्षत्रों के योग्य में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सार्थक हो तो समाज में बदलाव लाएं और हमें देश काल पात्र और दान का पालन करना चाहिए। यह विचार न केवल हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं बल्कि समाज में एक सशक्त और समृद्ध बदलाव की ओर भी ले जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और अधिक लोगों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।